हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किलेट से रिलेटेड काफी कुछ चीजें। आज के वीडियो में आज मैं आप लोगों को जो है वो बताने जा रही हूँ किलेट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इनके यूजेस क्या क्या है और इनके क्या क्या कैरेक्टर है। सारी चीजों के बारे में आज हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो बहुत लोग इसे चिलेट भी पढ़ते हैं, तो कई जगह इसे चिलेट भी कहा जाता है। तो आप इसे किलेट भी पढ़ सकते हो और चिलेट भी पढ़ सकते हो, दोनों जो है वो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है किलेट का। यहाँ पे आप जो एक साइक्लिक डायग्राम देख रहे हो, चक्री संरचना यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे ही हम जो है वो किलेट कहते हैं। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं हम। किलेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के किलोस शब्द से जो है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा। तो केकड़े का पंजा आप लोगों ने देखा होगा, और ये डायग्राम को भी आप देखिए और दोनों को मैच कीजिए। मतलब ये उस प्रकार की संरचना होती है, मतलब इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि केकड़े का पंजा हो। तो उसी से रिलेटेड इसका नाम जो है वो किलेट करके जो है वो रखा गया है। तो क्या होता है, ग्रीक भाषा के चिलोस शब्द से या किलोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा। इस शब्द को सर्वप्रथम मॉर्गन ने प्रयोग किया था। तो जो मॉर्गन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले जो है वो इस स्ट्रक्चर के लिए जो है वो उन्होंने यूज किया है। किलेट शब्द का उपयोग चक्री संरचनाओं के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आप देख ही चुके हो, साइक्लिक डायग्राम आप लोगों को अगर शो होता है तो उसके लिए हम जो है वो किलेट वर्ड जो है वो यूज करते हैं, जो धातु आयन एवं अणुओं के साथ दो या दो से अधिक स्थानों पर जुड़ने से बनता है। अब धातु आयन क्या है, मतलब जो सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे जो आपका मतलब जो केंद्र में रहेगा, मतलब जो सेंटर में रहेगा, उसे हम जो है वो धातु आयन कहेंगे। और यहाँ पे आप बहुत सारे मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये विशेष टाइप से इससे जो है वो अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एक या अधिक स्थानों से जो है वो ये अपने जो भी लिगेंड है, मॉलिक्यूल है, उनसे जो है वो अटैच रहते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे ही हम जो है वो किलेट कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? इस चक्री संरचना को किलेट कहते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो नोट्स बता रही हूँ उससे आप लोग जो है वो कॉपी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मे भी आपको बुक में ये बहुत ज्यादा हार्ड लगे। तो मैंने आप लोगों के अकॉर्डिंग ही इसे जो है वो इस नोट्स को बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। इस कॉम्प्लेक्स में जितने अधिक रिंग बनते हैं, कॉम्प्लेक्स उतने ही अधिक स्थायी होते हैं। अब देखिए, नॉर्मल अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो मे भी उतने अधिक स्थायी ना हो, लेकिन ये जो किलेट होते हैं वो काफी ज्यादा स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब स्टेबिलिटी की बात हो रही है, स्टेबिलिटी कितना स्टेबल है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जितने रिंग बनेंगे, मीन जितने चक्र यहाँ पे बनेंगे, ये जो कंपाउंड है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होते जाएगा। मतलब इसका जो स्थायित्व है वो उतना ही ज्यादा जो है वो बढ़ते जाएगा। ये कंपाउंड पहले से ज्यादा और स्ट्रांग जो है वो होता जाएगा। तो यहाँ पे रिंग का बहुत ज्यादा वैल्यू है। रिंग बनने की इस प्रोसेस को जो है वो किलेशन कहा जाता है। तो अब ये जैसे कि ये रिंग बन रहा है, ये जो प्रोसेस है उसे हम किलेशन कहेंगे या चिलेशन जो है वो हम कहेंगे। तो समझ आया आप लोगों को किलेट क्या होता है? चक्री संरचना, जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, चक्र के समान, केकड़े के पंजे के समान जो आप लोगों को संरचना, आगे मैं आप लोगों को और भी किलेट के डायग्राम दिखाऊंगी जब इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ही केकड़े के पंजे के समान इसकी संरचना होती है, इसलिए इसे जो है वो किलेट कहा गया है। क्लियर हुआ आप लोगों को सारा चीज जो है वो? तो चलिए अब हम इसका कैरेक्टर देख लेते हैं, क्या क्या इसमें जो है वो गुण पाए जाते हैं, क्वालिटी कैसा होता है। किलेट कंपाउंड के गुण, ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिंग जुड़े हुए होते हैं, चक्र के समान संरचना है, साइकिल के समान इसका स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा स्थायी होते हैं। इनका गलनांक कम होता है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये काफी कम होता है। ये कार्बनिक विलायकों में सरलता से विलेय है। इसमें धातु आयन पर आवेश अधिक होता है। मतलब जो सेंटर में जो आपका मेटल होता है, जो केंद्र में जो आप लोगों का समझ रहे हो ना धातु आयन क्या होता है, उसमें जो है वो आवेश होता है, जैसे कि +2, +3, +4 इस टाइप से उसमें जो है वो चार्ज होता है। डोनर ग्रुप रिंग में उपस्थित धातु आयन से दृढ़ता से जो है वो बंधा रहता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए डायग्राम में देखिए, ये आपका धातु आयन है, मतलब जो सेंटर में रहेगा उसे हम सेंट्रल एटम या धातु आयन कहते हैं, मतलब मेटल आयन कहते हैं। ये जो अपने लिगेंड रहेंगे या जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे है, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है ये आपस में जो है वो जुड़े रहते हैं, यही इसमें जो है वो कहा जा रहा है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ गुण वगैरह इसका? तो ये तो हुआ।
अब इसके जो है वो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, मतलब कीलेट यौगिकों का वर्गीकरण। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कीलेट के बारे में जो है वो आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना होगा। यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नोट्स में दी हूँ वो काफी इजी स्ट्रक्चर है, तो जितने भी इजी स्ट्रक्चर है वही मैंने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आप इसे जो है वो कॉपी जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कीलेट यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मेनली ये जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो द्विदंती कीलेट, मतलब बाइडेंटेड कीलेट। द्विदंती मतलब, दंती मतलब आप क्या समझते हो, दांत। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कीलेट होगा उसका 2 दांत रहेगा, समझ रहे हो ना। बाइडेंटेड मतलब इसको जो है वो यही नाम जो है वो दिया गया है हिंदी में, द्विदंती कीलेट करके। उसके बाद मैं आपको त्रिदंती कीलेट बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को 2 दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ दिखाई देगा, उसे हम जो है वो त्रिदंती कहेंगे। आगे मैं आप लोगों को उसका नोट्स दूंगी। उसके बाद आता है 60 दंती, मतलब उसके 6 दांत रहेंगे। मतलब ऐसा करके ये जो है वो बढ़ते जाता है। इस प्रकार से जो है वो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे द्विदंती कीलेट, जिसे बाइडेंटेड कीलेट कहा जाता है। अब ये जो द्विदंती कीलेट है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार से जो है वो बनते हैं। सबसे पहला ए, 2 सहसंयोजी ग्रुप। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपका ग्रुप है, ग्रुप ऊपर वाला एंड ग्रुप नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये जो दोनों ग्रुप आप लोगों को दिखाई दे रहा है यह सहसंयोजी है। सहसंयोजी मतलब क्या होता है, कोवैलेंट। ये जो ग्रुप होते हैं वो कोवैलेंट ग्रुप जो है वो होते हैं। तो इसका जो है वो स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना होगा या फिर आपको प्रैक्टिस ही कर सकते हो इसे। अब मैं और तो समझा नहीं सकती। मतलब बीच में ये जो सेंटर है उससे ये सारे एटम मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े हुए हैं, और आप लोगों को ऐसा कोष्टक लगा के 2- जो है वो लिख देना है। ये आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो आपका 2 सहसंयोजी ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पे ये जो आपका कीलेट है वो बाइडेंटेड है, मतलब यहाँ पे द्विदंती है, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप समथिंग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे द्विदंती कहेंगे। तो द्विदंती के भी 3 टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो पहला टाइप तो आप देख ही चुके हो। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप। सो गाइज, ये चीज आपको एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस करना होगा। आई नो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, मतलब अभी आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि बहुत ज्यादा साइक्लिक डायग्राम है, तो थोड़ा आप लोगों को हार्ड लग सकता है। बट अगर आप इसे लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी ज्यादा आप लोगों के लिए आसान ये हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं, एक सहसंयोजी है, मतलब एक कोवैलेंट है, और एक उप सहसंयोजी है। उप सहसंयोजी मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो ग्रुप होता है उसे हम जो है वो उप सहसंयोजी कहते हैं। तो पहला तो ऊपर वाला ग्रुप जो देख रहे हो वो सहसंयोजी है। सहसंयोजी कैसे होता है, बिल्कुल इस टाइप से, CO डबल बॉन्ड इस टाइप से जो है वो आप लोगों को जो दिख रहा है वो ऊपर वाला जो है सहसंयोजी है। लेकिन जो नीचे वाला है वो उप सहसंयोजी ग्रुप है। मतलब एक ही कीलेट में 2 प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसे हम कॉपर ग्लाइसिनेट कहते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो क्लियर हुआ आप लोगों को 2 चीज। बाइडेंटेड जो है वो 2 प्रकार के हुए, एक इसका टाइप जो है वो मैं आगे आप लोगों को और बताने जा रही हूँ। थर्ड नंबर में हम देखते हैं 2 उपसहसंयोजी ग्रुप। मतलब यहाँ पे जो ऊपर नीचे आप ग्रुप देख रहे हो दोनों उपसहसंयोजी होगा, इसे हम एसिटिल एसीटोन कीलेट कहते हैं। तो इसके डायग्राम की तैयारी भी आप जो है वो जरूर करें। ये तो आपका द्विदंती हो गया, मतलब बाइडेंटेड हो गया। अब हम जो है वो त्रिदंती देखेंगे। त्रिदंती कीलेट कैसे होता है, ट्राइडेंटेड कीलेट होता है। मतलब इसके आप देख रहे हो 3 टाइप से आप लोगों को शो हो रहा है। ये भी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार आप देख रहे हो 3 सहसंयोजी बंध। मतलब यहाँ पे जो भी आपका बॉन्ड दिख रहा है वो 3 सहसंयोजी बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। टॉर्टर इमेटिक इसका नाम है, इस संरचना का नाम है टॉर्टर इमेटिक। तो ये भी डायग्राम आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम को और एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसे केवल आप जो है वो प्रैक्टिस कर करके ही इसे जो है वो आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे कोष्टक लगाना बिल्कुल भी ना भूले। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड में 2 सहसंयोजी और एक उप सहसंयोजी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला 2 सहसंयोजी है, और ये बीच वाला जो है वो उप सहसंयोजी ग्रुप है। तो इस प्रकार का, और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक भी है और उसके अंदर में छोटा कोष्टक भी जो है वो लगा हुआ है। मतलब बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट जो है वो आपको इसमें लगा हुआ है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट करके जो है वो इसमें 2 लगा हुआ है। ये क्या है आपका स्पॉटिक एसिड, स्पॉटिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की तैयारी भी आप जरूर करें। ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपको माइनस करना है। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो 2 सहसंयोजी और एक उप सहसंयोजी ग्रुप कहलाता है। ये आप जितने भी देख रहे हो
विथ त्रिदंती किलेट है, मतलब ट्राइडेंटेड किलेट जो है वो कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 चीज जो है वो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सी नंबर में हम देखते हैं एक सहसंयोजी और 2 उप सहसंयोजक समूह, मतलब यहाँ पे ऊपर वाला आपका सहसंयोजी है और नीचे वाला जो दिख रहा है वो 2 उप सहसंयोजक समूह है। ये जो आपका डायग्राम देख रहे हो वहां भी 2 ब्रैकेट आप लोगों को दिख रहा है, अंदर के ब्रैकेट में भी आप लोगों को ब्रैकेट करके 2 लगाना है। ये है आपका डाई एमिनो प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर हुआ। अब लास्ट में यहाँ पे डी करके देखते हैं 3 उप सहसंयोजक ग्रुप, तो ये है आपका ट्राई एमिनो प्रोपेन। ये जो तीनों है वो उप सहसंयोजक है। ये तो हुआ आप लोगों का इसका क्लासिफिकेशन। अब जो 60 दंती है, कुछ ज्यादा ही हो गया है आज का, तो वो चीज मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ क्योंकि बुक में भी उतने अच्छे से जो है वो नहीं दिया हुआ है। इतना बड़ा बड़ा डायग्राम जो है वो शायद ही कोई स्टूडेंट जो है वो याद कर पाए, तो इसलिए मैं वो चीज जो है वो आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। और बुक में भी कुछ खास आप लोगों के जो है वो नहीं दिया है। इतना भी अगर आप क्लासिफिकेशन लिखते हो तो ये काफी है। अब देखते हैं किलेटों के उपयोग, क्या क्या यूज होते हैं इन किलेट के। पहला तो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, मतलब प्रिजर्वेशन में किया जाता है। सो आपके बुक में आप लोगों को और बड़ा बड़ा मतलब मिलेगा। कहने का मतलब है कि इसे आप डिटेल में जो है वो आप बुक में और भी देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि किलेट के यूज जो है वो इतना डिटेल में आपको लिखना होगा, क्योंकि मेनली किलेट करके ज्यादा पूछा जाता है, अलग से इसका यूज बहुत कम पूछा जाता है। तो अगर किलेट पूछा जाता है तो इतना सारा क्लासिफिकेशन लिखते लिखते ही आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप यूज को जो है वो जितने भी यूजेस है उसे एक एक लाइन में जो है वो लिख सकते हो। तो जो भी हमारा फूड रहेगा, खाद्य पदार्थ, उसके प्रिजर्वेशन, परिरक्षण मतलब आप क्या समझते हो, उसे सुरक्षित रखने के लिए किलेट का जो है वो यूज किया जाता है। औषधियों तथा रंगाई कार्य के लिए, मतलब कलरफुल करने के लिए और ड्रग वगैरह के लिए भी किलेट का जो है वो यूज किया जाता है। शरीर में रेडियो सक्रिय धातुओं को हटाने के लिए इनका ईडीटीए के साथ जो है वो किलेट बना लेते हैं। और जो भी हमारा वाटर होगा उसके मृदुकरण मतलब क्या होता है, वाटर का जो है वो सॉफ्टनिंग करने के लिए भी किलेट का यूज किया जाता है। और मेडिकल लाइन, चिकित्सा विभाग में भी, विज्ञान में भी जो है वो इसका यूज किया जाता है किलेट का। तो ये तो हुआ गाइस किलेट। मेन इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर का जो है वो थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा। स्ट्रक्चर को आप खुद से थोड़ा सा बना के प्रैक्टिस कीजिए तो ही आप लोगों से बनेगा। तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक, कुछ भी नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर का ही इसमें प्रैक्टिस करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।